अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि जब ज़िंदगी में हर कोई आप पर एतराज़ कर रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो उनको जो है ना सुर का सवाद देने के लिए ना ज़रूरी है कि भाई आप ये दिमाग में तहैया कर लें कि ये कोई पागल बैठे हैं जो इनका काम है सिर्फ बकना है और इन्होंने आपको जो है ना ज़लील करने का ठेका उठाया हुआ है। तो उस चीज़ को लेकर आपने परेशान नहीं होना। ज़ाहिर है दिमाग है तो वो तो परेशान होता है। एक चीज़ सामने आपको 24 घंटे आपको इरिटेट कर रही हो तो आपने तो परेशान होना है ना। तो लोगों का काम होता है वो इतराज़ कर 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 के ना आपके दिमाग को जो है ना उन्होंने भेजा जो है ना उसको फ्राई करना ही होता है। तो घर में जो है ना घर में आप जब बैठे होते हैं तो कोई ना कोई आके आपको जो है ना ज़लील करने की कोशिश करेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो नंदे आ जाएंगे वो डंडा उठा के, तो उनकी जो है ना हुक्मरानी होती है, उनकी मलकियत होती है, उनको आग लगी हुई होती है कि भाई अब ये कौन नई शक्ल आ गई। अभी नई शक्ल को आप ढोल बजा के लाए हो हैं, नाच नाच के लाए हो, तो अब वो नई शक्ल जब घर में चलने फिरने के लिए क्या करती हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए या अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए उठेगी तो आपको आग लग जाएगी। ठीक है, वो अगर अच्छे कपड़े पहन लेगी तो आपको आग लग जाएगी। अगर वो आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई होगी तो आपको आग लग जाएगी। अगर वो उसने जॉब कर रही है तो फिर तो क्या ही बात हो गई है ना। फिर तो समझे तो उसका कोई हाल नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप हर किसी को जो है ना जिसकी शादियाँ हो गई हैं उनको अलग करें, उनको जो है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम से दूर कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। या तो फिर अगर आपके अंदर इतना जज्बा नहीं है, आपका दिल बड़ा नहीं है, तो फिर आप अब्बाइयों की शादियाँ ना करें, बाढ़ में जाएं। उसके बाद अगर आप लोग घर में हैं, अकेली हैं, रिश्ता नहीं हो रहा, तो इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है दुनिया में कि इसका मतलब ये है कि आप बदबख्त हैं, आप जो है ना स्याह किस्मत लेके दुनिया में आए हैं तो भी लोगों ने आपको नहीं जीने देना। हाँ हाय इतनी उम्र हो गई है, हाय 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 शादी क्यों नहीं हुई, अच्छा 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 इतनी देर क्यों हो गई, अच्छा 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 शक्ल अच्छी नहीं है, अच्छा 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 तरीके अच्छी नहीं होगी, अच्छा 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 कोई गुण नहीं आते होंगे, अच्छा 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 फिर गरीब होंगे। मतलब कि सर दर्दी सर दर्दी सर दर्दी। ज़िंदगी को ऐसे लेके चलें कि भाई जो है ना सुकून हो, खुशी हो, लेकिन वो जो है ना सिर्फ लफ्ज़ों में होता है। मतलब जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ऐसा ना करें वैसा ना करें, जो आपको तंग करता है उससे मुंह मोड़ लें, अगर कोई आपको ज़लील कर रहा है तो आप ऐसा करें उस पर तवज्जो ना दें। ये सारे डायलॉग होते हैं, आप यकीन कर असल में जब आप इन चीज़ों को फेस करते हैं ना लग आपको ना पता जाता है, तो आपको समझ आ जाती है कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। प्रैक्टिकली बातें करने से नहीं, एक औरत जो 7 नंदों में रह रही होगी ना उससे पूछे कि ज़िंदगी क्या है। एक औरत जिसकी शादी नहीं हुई, वो 40 साल के होने वाले, उससे पूछे ज़िंदगी क्या है। क्या उसका दिल नहीं करता होगा वो खुश रहे? क्या उसका दिल नहीं करता होगा कि वो जनाब जी उसकी शादी हो जाए और लोगों की बकवास सुनना बंद हो जाए हैं? क्या उसका दिल नहीं करता होगा कि भाई जो है ना वो इज्जत से अपनी ज़िंदगी जिए। और एक औरत जिसकी शादी नहीं होती और ऊपर से उसकी भाभियाँ आ जाती हैं, सोचो क्या होता होगा। या तो वो जो है ना नंद डाइन बन जाती है या फिर भाभियाँ डाइन बन जाती है, दोनों में से एक आध तो डाइन बनती है। फिर जब एक डाइन बनती है तो दूसरी भी डाइन बन जाती है। तो सोचे फिर जलती पे तेल कैसा होता होगा, कैसा पेट्रोल छिड़कते होंगे उस आग पे और कैसे भांपड़ भड़कते होंगे। तो ये वाली जो चीज़ें होती है ना कि भाई जो है ना आप ऐसा करें, किसी बात का नोटिस ना लें, आप ऐसा करें अपने कान में जो है ना रुई ठूंस लें, आप ऐसा करें कि भाई जो है ना आप किसी की तरफ तवज्जो न दें। सारे डायलॉग होते हैं, ये सारी बकवास होती है। जो ज़िंदगी में फेस कर रहे होते हैं ना प्रॉब्लम, उनको पता होता है कि वो किस अज़ाब से गुजर रहे हैं। ठीक है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ज़िंदगी उनसे मैनेज नहीं हो रही होती है। इसका तरीका ये है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप अपने आप को मजबूत करें। कैसे करें? कोई स्किल सीखें, कोई हुनर सीखें, इवन कपड़े सीना सीख लें, आप कोई और छोटा मोटा काम सीख लें, घर में कढ़ाई करनी सीख लें। लोगों के साथ आप ना अपना ताल्लुक़ बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि घर के अंदर आप रहेंगे ना एक ही सीन जब देखेंगे, क्या सीन देखेंगे? हाँ जी, खाना पक रहा है लड़ाई हो रही है, बर्तन धुल रहे हैं लड़ाई हो रही है, सफाई हो रही है लड़ाई हो रही है, कोई घर में आ गया मेहमान तो मुकाबलेबाजी है जी, मैं मिलूँगी, मेरा जानने वाला, दूसरी आके बीच में धमाल डालेगी कि मैं नहीं ज़्यादा इज़्ज़त वाली हूँ। मैंने ऐसे ऐसे माहौल देखे हैं जहाँ पे नंद और भाभियाँ दोनों साइको होती हैं और आग लगी हुई होती है कि क्या तुम्हारे मिलने वाला जो है ना वो ज़्यादा बड़े घर से आया, नहीं मेरे मिलने वाला ज़्यादा बड़े घर से आया, तुम्हारा मिलने वाला बड़े घर से आ गया है तो मेरा मिलने वाला बड़े घर से क्यों नहीं आया है। और अगर तुम्हारे मिलने वाले से मैं मिल जाऊँगी तो फिर समझो कि भाई क्या आफत आ जाएगी, कोई कोहराम मच जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि जैसे कोई पागल खाने नहीं होते हैं, छोटी छोटी बातों पर पागल खाने बन जाते हैं कि कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होती। तुम्हारे कपड़े मेरे कपड़ों से अच्छे क्यों हैं, तुमने किस ब्रांड के पहन लिए हैं, ब्रांड को मारो गोली। अगर किसी के पास 2000 का सूट है तो तुमने 2000 का सूट, उसने कहा जी मैंने तो 50,000 का लिया है, सूट भी जाकर बीच में टके का हो, लेकिन लड़ाई बढ़ जाएगी, एक दूसरे से जल्द से शुरू हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये अपनी दुनिया आबाद करें, अपनी दुनिया को रंगीन बनाएं। आपको जो है ना किसी ने 5000 का जोड़ा पहना हुआ तो आपको बाढ़ में जाएगा 5000 का जोड़ा। आपने अगर 600 का पहना हुआ है ना, आप उसी में खुश हो, तो आपने खुद को कैसे खुश रखना है, अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाना है।
कोई काम सीखें। आप घर में बैठे हैं 24 घंटे एक ही तरह का सीन चल रहा है ना, कि लड़ाई पड़ गई, बर्तन धो लिए, हर बात पे लड़ाई है। तो आपने ऐसा करना है कि लोगों के साथ अच्छे अच्छे लोगों के साथ तल्लुकात बनाएं, ताकि आपका माइंड चेंज हो, आप बाहर निकलें, आप लोगों के साथ मिलें जुलें, आप जो है ना कोई अलग अलग टॉपिक पे बातें करें। वो वाला टॉपिक जो आपको इरिटेट करता है उससे बचें। ये ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी बात होती है जो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये है कि एक सीन को देख 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 के आप ना तड़पें, आप अच्छे बच्चे बने, कोई जो मर्जी करे आपको परवाह ना हो। और भाई आपके मुंह पे कोई आपको फिटे मुंह कह रहा हो तो आपको तो परवाह होगी ना, परवाह कैसे नहीं होगी। आपके मुंह पे कोई आपको कह रहा हो जी आप तो गंदी हो, आपको तो मैनर नहीं है, आप कम पढ़ी लिखी हो, आपको तो इज्जत नहीं है, परवाह कैसे नहीं होगी। एक दरख्त भी होता है ना, कहते हैं कि उसको सारा दिन यही कहो कि तू गंदा, वो भी सूख जाता है। तो इंसान ही होता है ना, इज्जत दो, खुशी दो तो वो फलता फूलता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। 24 घंटे इरिटेट करो तो वो इरिटेट होगा, वो सूख जाएगा, वो मुरझा जाएगा। ठीक है, अपने आप को जो है ना खुश रखें। अच्छा, शाम हो गई थी, हम लोग गए थे किसी और जगह पे, तो हमने वहाँ पे वीडियो क्लिप बनाया। बहरहाल मैंने अल्ली थल्ली सी एक टॉपिक पे बात कर दी है, लेकिन बहुत टॉपिक बड़ा कॉमन है। तो अब हम घर जाने वाले थे, तो शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि पार्क से गुजरे थे, तो मैंने कहा कि चले लोग 9 बज का टाइम था, तो लोग अभी भी पार्क में फिर रहे थे। मैंने कहा हम लोग जब कहीं बाहर निकलते तो हम लोगों को तो जल्दी होती है, घर जाओ, चोर ना पड़ जाए, डाकू ना पड़ जाए, मोबाइल ना छीन ले, पता नहीं क्या ना हो जाए। लेकिन लोग तो आराम से फिर रहे होते हैं। हम लोग जो है ना, हमारे बड़ों ने हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी है और हम आगे अपनी नस्लों में नेगेटिविटी ठूस के भरते हैं। कॉन्फिडेंस से जिए, ताज़ा हवा थी, मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा कि चले भाई हम भी यहाँ से गुजर के ना थोड़ा इजी फील कर ही लेते हैं ज़िंदगी में। तो बहरहाल जो टॉपिक मैंने छेड़ा था वो बड़ा ही कोई डीप टॉपिक है ना। तो अच्छा कहना खुद को या अच्छा किसी को नसीहत करना बड़ा आसान है, लेकिन उस पर अमल करना इंतहाई मुश्किल है। कहते हैं ना, जो नसीहतें हम खुद पे दूसरों को करते हैं, अगर उस पर अमल करना शुरू कर दे तो क्या ही बात है, दिल बाग बाग हो जाए, दुनिया बाग बाग हो जाए, ज़िंदगी बाग बाग हो जाए। बहरहाल मुझे सपोर्ट तो कोई कर नहीं रहा, तो आप लोग जिसने मेरी वीडियो देखी है, कोई 2-4 भी डेली देखते हैं, तो वही अगर मुझे सब्सक्राइब कर देना तो मेरी जो है ना ज़िंदगी थोड़ी संवर जाएगी। बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है कि भाई जो है ना मुझे सपोर्ट करें, भाई बहुत ज़रूरी है, मुझे सपोर्ट करें कि भाई जो है ना आगे बढ़ना ज़रूरी है। कुछ करें जैसे कि मैं कर रही हूँ, चक्कर मार रही हूँ, वीडियो लगाती हूँ, अल्लाह जाने को देखता है कि नहीं देखता।